गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम। संस्कृत भाषा किस प्रकार की है? अमृत के समान। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। मतलब विश्व की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, मतलब पुरानी है। भाषेयम् अनेकाशाम भाषानाम जननी माता। और यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है, अर्थात अनेक भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्याम सुरक्षितः। मतलब प्राचीन ज्ञान और विज्ञान इसी भाषा में लिखी हुई है और सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत का महत्व बताते हुए किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। मतलब भारत के दो प्रतिष्ठाएं हैं, पहला है संस्कृत भाषा और दूसरा है यहाँ की संस्कृति। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकस्य मतलब कंप्यूटर। किसी ने कहा है संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदासादीनां विश्व कविनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। अर्थात कालिदास आदि विश्व कवियों के काम की सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। और गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्योः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में चरक सरिता के योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते वेतेषु वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषी शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेख्यानि। तो संस्कृत भाषा में अन्य और भी शास्त्र हैं, जैसे वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिषी शास्त्र, विमान शास्त्र आदि का भी उल्लेख है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरन्ति। और संस्कृत भाषा में विद्यमान जो सूक्तियां हैं वो हम सभी को प्रेरित करती हैं, जैसे सत्यमेव जयते वसुदेव कुटुंबकम विद्यया मृतमश्नेतु नुतो नुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। तो कौन कौन सी सूक्तियां प्रसिद्ध हैं? जैसे कि सत्यमेव जयते, और पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, और विद्या से ही मनुष्य अमृत पीता है, और कर्म कुशलता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहार कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। और संस्कृत भाषा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के अनेक विषय भरे पड़े हैं। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिता सन्ति। अर्थात महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली संस्कृत भाषा में वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसीलिए हमें भी संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इससे क्या होगा? इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। उक्तच्च मतलब कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल है,
यह भाषाओं में महान है, ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। तो आज इस पाठ को हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको इसे आज कम से कम 2 बार रीड करना है। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे।